महाराज को यहाँ पर उपस्थित पाते हुए उनके चरणों में अर्घों प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर स्नेह मिलन कार्यक्रम में पधारे हुए त्यागी तपस्वी कार्यकारियों को भी सप्रेम जय गुरुदेव करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर बैठे हुए कुछ महाराज भी, दो महाराज भी पधारे हैं, उनको भी जय गुरुदेव। और यहाँ पर माता बहने भाई नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बड़े बुजुर्ग और भोजपुर संगत के सभी और सभी प्रांतों की संगतों से आए हुए प्रेमियों को भी मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। जैसे कि ये धौलपुर का कार्यक्रम पिछले साल होने वाला था, तब भी हमारे आने की तैयारी थी। तारदारियों का आह्वान था, तो स्वामी जी महाराज ने तारदारियों का आह्वान भी किया था 1983 में और क्लब दिल्ली में। तो उस समय में 1 करोड़ लोगों को जो है स्वामी जी महाराज ने संकल्प दिला करके टाट पहनाया। टाट परिवर्तन की निशानी होती है, त्याग, तपस्या, कुर्बानी और बलिदान की निशानी होती है। जैसे कि कहा गया है कि टाट को जो है भगवान राम ने पहना, कृष्ण ने पहना, मोहम्मद साहब ने पहना और यीशु मसीह ने पहना। उनके अनुयायी और फॉलोअर्स आज भी उस टाट को जो है उसके ऊपर बैठ करके इबादत करते हैं, पर्दे लगाते हैं और जो है पहले के समय में और कपड़े नहीं थे, टाट पहनते थे क्या। तो इसके लिए स्वामी जी ने आह्वान किया था। तो आज तारदारियों का सम्मेलन स्नेह मिलन कार्यक्रम है, तो उसी संदर्भ में मुझे एक बात याद आ गई। हालांकि मैं मौजूद नहीं था वहाँ तार जब पहना उस समय में, तो आह्वान किया गया था कि तार पहनकर कीर्ति कमा लो युग के इस बदलाव में और गुरुवर का संदेश सुना दो नगर शहर और गांव में। तार पहनकर कीर्ति कमा लो युग के इस बदलाव में, गुरुवर का संदेश सुना दो नगर शहर और गांव में। जटा बढ़ाकर झूठ पहनकर राम ने रावण को मारा, टाट शहीदी बाना था वो, टाट मोहब्बत को प्यारा, ईसा मसीह ने इसको पहना, पूछो वेद कुरान में, गुरुवर का संदेश सुना दो नगर शहर गांव में। देखो स्वामी ने संकेत किया था कि टाट सबने पहना है, आप भी पहनो। त्याग, तपस्या, कुर्बानी और बलिदान और गुरु के संदेश को सुनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये वर्तन वस्त्र है टाट, जिसको कहा जाता है गोरा, तो इसको पहनाने के लिए स्वामी जी ने सबको जो प्रोत्साहित किया और आह्वान किया सबको, और प्रेमी गए भी और उन्होंने पहना। इसके अंदर में टूट टूट के कुछ भरा जाएगा, इसके अंदर में ऋषि विद्या डाली जाएगी और समय से जो है सब काम होगा स्वामी जी महाराज का। फिर उसके आगे बताया जाता है कि 3 धर्म ना बचा होगा, लाख टन चर्बी जो भारी होगी, लाख इबादत करो मगर उसकी माफी भी ना होगी। करवाना है माफ ना है चल मुर्शिद के पाँव में, गुरुवर का संदेश सुना दो नगर शहर गांव में। हम आप लोग शाकाहारी का प्रचार तो अब करने लगे 2010 से बाद 12 के बाद जैकेट पहन के, लेकिन उस समय में भी स्वामी जी महाराज ने संकेत दिया था कि जो है आप ये जो है मांसाहार जो है बंद करो, वरना जो है बहुत तकलीफ आएगी, बीमारी आएगी। उस समय में स्वामी जी महाराज ने कहा था। तो लाख इबादत करो, यदि आप जीव हत्या कर रहे हो और आप लाख बार इबादत करो, लेकिन आपकी इबादत जो है मंजूर नहीं होगी, आपकी पूजा जो है मंजूर न होगी। इसके लिए कहा कि देशवासियों अभी जागो, मजहब में ये मोड़ा है, जगो जवानों काम दिखा दो, वक्त बहुत ही थोड़ा है। और फिर बताया जो न मिल सका राम को प्यारे, वो मिल जाएगा टाट में, गुरुवर का संदेश सुना दो नगर शहर और गांव में। उसमें संकेत स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो भगवान राम को भी नहीं मिला वो आपको इस टाट केंद्र में दिया गया है। आपको पता नहीं कि गुरु महाराज ने इस केंद्र में क्या क्या जो है बढ़ा हुआ है। आज देवताओं की तरह आप लोगों का यहाँ पर आह्वान किया गया है, तो देवताओं की तरह जब आह्वान किया गया है तो होता क्या है, जब आप रामायण की बात को ले लीजिए, सीता माता की खोज करनी थी, पूरी वानर सेना जो है समुद्र के किनारे पर बैठी हुई थी, करोड़ों योजन जो है समुद्र लांघना था सीता माता को उस पर। जटायु जी ने संकेत दे दिए कि राम उठाकर ले गया सीता मैया को, तो उस समय में इसको जो है समुद्र को पार कौन करेगा और कौन जाकर के जो ढूंढ कर लाएगा। उस समय में सभी लोग चिंतातुर होकर के बैठे हुए थे। और जो है राजा सुग्रीव कहते थे कि मैं जा तो सकता हूँ उड़ करके, लेकिन वापस नहीं आ सकता। और कोई कहता है आगे नहीं रुक जाऊंगा। और उस समय में जामुन जी ने कहा ये हनुमान आपके अंदर आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, वो पौरुष है, वो बल है, आपको जो है
आपके पास में सब शक्तियां है क्या? ये तो जो है समय आने पर जो है इसको जगाया जाएगा। ऋषि का श्राप था कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे और समय आने पर वो शक्तियां प्रकट हो जाएगी। तो उसके मुताबिक जो है उसके मुताबिक वो जो है उनको जो है जामुन जी ने बोध कराया कि आप ये जो है करोड़ों योजन का समुद्र लान सकते हो, पार कर सकते हो, सीता माता का खोज और पता ला करके ला सकते हो। तो वो उठ करके चले गए और जा करके जो है अष्ट प्रकार की सिद्धियां उनको प्राप्त थी। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ईशित्व, प्राकाम्य, प्राकाट्य, वशीकरण, अष्ट प्रकार की शक्तियां थी उनके अंदर में। वो अपने रूप को बड़ा भी बना लेते थे, सूक्ष्म भी बना लेते थे, हल्का भी बना लेते थे, भारी भी बना लेते थे और जो है अदृश्य रूप से प्रकट भी हो जाते थे और फूलने की सामर्थ्य भी उनके अंदर में थी। तो ये सब शक्तियां उनके अंदर मौजूद थी। तो गुरु अभी ये कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य और लक्ष्य एक ही दिख रहा है कि ये तारधारियों के अंदर में जो सुसुप्त शक्तियां कोई पड़ी हुई है, जो मालिक ने इनको देकर रखा हुआ है, वो निकाल करके यहाँ पर सबको बताए। यही प्रयोजन है इस हमको अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है उसके अंदर में आपको क्या करना चाहिए। पिछले समय में जो गुरु महाराज ने बहुत कुछ बताया मतलब में 1971-72 में जब स्वामी जी महाराज ने जो प्रचार दौरा निकाला उसमें बहुत पर्चे छाप के बांटे गए। जैसे कि हमारे राजस्थान के भगवत सिंह जी जो है ठाकुर वो बताना चाहते थे लेकिन बताते रह गए। उन्होंने कहा कि भाई मैं किताब जो है लाऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा। तो सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ उनके तरफ से। उस समय में स्वामी जी ने पर्चे छपवाया और बताया, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ प्रदेश हमारा। हमने तुम्हारे लिए जलसे रचाए, गली गली में तुम फतेह बताए, समझो ना अब फिर भाग्य तुम्हारा। गांवों शहरों में सबको सुनाया, मालिक मिलन का भेद बताया, समझो ना अब फिर भाग्य तुम्हारा। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ प्रदेश हमारा। उसने कहा, कहना न कल हम जान नहीं पाए, इसीलिए तो हम आ नहीं पाए, करते हैं हम तो कर्तव्य तुम्हारा, सुने तो जाओ प्रदेश हमारा। अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, सुन लीजिए, कोरोना काल चल रहा है उसको संकेत दूंगा दे। अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती न तुमको मिलेगी, फट जाए धरती उठेगा दोबारा। देखिए, दवाओं की कमी पड़ेगी कोरोना काल में, और अन्न की कमी की बात जो आप लोग देख लीजिए नेपाल के राज्य में, श्रीलंका के राज्य में क्या हो रहा है। तो ये बात है, अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती न तुमको मिलेगी, फट जाए धरती उठेगा दोबारा। पूर्व और पश्चिम का पाकिस्तान मिटेगा, अरब और इजराइल आपस में लड़ेगा, खून की नदियों की बहेगी धारा। स्वामी जी महाराज ने ये सब संकेत पहले से दिया, देख करके रखा हुआ है। अब तो कुछ आसार ऊपर से होगा, कर्मों का बादल भवंडर बनेगा, ऊपर से बहेगी तेरे पापों की धारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। पापों की धारा ऊपर से बहेगी, कर्मों का बादल जो है भवंडर बन जाएगा। तो साफ साफ कहा, पर्चे में बातें सभी सच्ची लिखी है, दिखती है संभव पर संभव सभी है। पर्चे में बातें जो लिखी है वो सब होकर के रहेगी, संभवित है बिल्कुल 100%। साफ साफ दिखाना। फिर कहा कि सभी देशों के अनुपम नाकाम हो गए, छोटे छोटे देश बड़े देश में मिलेंगे, भारत के अध्यात्म शक्ति का अब होगा पसारा, सुने तो जाओ प्रदेश हमारा। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, भारत के अध्यात्म शक्ति का प्रसार होगा, सभी देशों के अनुभव परमाणु बम सब फेल हो जाएंगे, भारत के अध्यात्म शक्ति के आगे सब फेल हो जाएंगे। जब युद्ध होगा तो कई बमों को उतार दिया जाएगा, विद्युत कर दिया जाएगा, और जहां से भेजे होंगे वापस वही चले जाएंगे, अध्यक्ष शक्तियों के द्वारा होगा। ये बात में वो भी समय आगे आने वाला है। तो इसके लिए जो है बताया कि सभी देशों के अनुभव नाकाम हो गए, छोटे छोटे देश बड़े देश में मिलेंगे। ये जैसे चीन है, चीन के बगल में जो देश है छोटे छोटे, बांग्लादेश है और जो है श्रीलंका है, नेपाल है, छोटे छोटे जो देश है ये सब भारत में विलीन हो जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि जो है अमेरिका, रूस और चीन ये बड़े बड़े देश आपस में लड़ेंगे, बड़े बड़े देश आपस में लड़ेंगे और बहुत सारी भविष्यवाणी वाली किताब लाई ना लाई? आप गुरु जी की भविष्यवाणी वाली किताब अमेरिका जो है चीन पर आक्रमण डालेगा, देश जो है अमेरिका भी चीन पे डालेगा, बहुत सारे जय गुरुदेव की भविष्यवाणी किताब थी सर तुम्हारे यहाँ? भविष्यवाणी की थी एक किताब, ये कौन सी है? क्या ये बाबा जी ने कहा है, भारत की अत्यंत शक्ति का होगा पता। फिर कहा कि भारत में एक पुरुष जन्मा कहीं है
जिसकी महत्ता का वर्णन नहीं है, सहायक शक्तियों का नहीं पाना वाला, उन्हें तो जाओ संदेश हमारा। तो कहा कि भारत में देखो पुरानी कदम लिखा हुआ 2 सदी के बाद देश और दुनिया में भारी कोहराम बचेगा। उस वक्त खुदा के दरबार से खुदा का पैगाम लेकर के एक फकीर उतरेगा, जिसका जियादा सफेद होगा, जिसकी जबान में कशिश होगी, तो पूरब से लेकर पश्चिम की ओर चलेगा, तुम्हारे दरिया पार करेगा। जब वो कयामत का दौर आएगा तो सब लोग बचाव खुदा करेंगे और आइंदा सबकी भी तोड़ेंगे और आइंदा में गुनाह करने की तौबा करेंगे। क्या? और वो सफेद कोट डालेंगे महापुरुष। तो कहा कि भारत में एक पुरुष जन्मा गई है जिसकी महत्ता का वर्णन नहीं है, सहायक शक्तियों का नहीं मारा वाला। तो स्वामी जी महाराज ने क्या संकल्प किया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। क्या? कलयुग में कलयुग 1000 वर्ष के सतयुग आएगा, कलयुग समाप्त नहीं होगा। कोई बोलते कलयुग जा रहा, सतयुग आ रहा, नहीं, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, ये नहीं। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये बात है कि यह गुरु महाराज की। तो चाहे कुछ भी समझो बच्चों, चाहे कुछ भी समझो बच्चों, वचन में भी दिया जाएगा कुछ वर्षों के बाद पर जो है सतयुग जरूर 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 आएगा। और जय गुरुदेव। ये स्वामी जी महाराज से होता है, हमारे आपके नहीं। तो कहा कि गुरु महाराज ने कि ऐसा समय चल रही है आएगा कि जय गुरुदेव नाम का झंडा घर में लगाएगा। स्वामी जी महाराज के पास तो कहा कि जितने भी नीले नीले सब झंडे हैं, बेटों को हमका दोहराना पड़ेगा, झंडे के नीचे तुमको आना पड़ेगा, लाचार होकर के नाम लोगे हमारा, तुझे तो जाओ प्रदेश हमारा। नीले नीले बकरे सब झंडे खत्म हो जाएंगे, झंडा रहेगा और सबके जय नाम से झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। अरे बेटा लल्ला प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, छोटे बच्चे सेवा में लगे हुए हैं, प्रेम का पाठ जो है बच्चों को पानी पिला रहे हैं। देखिए कितने बच्चे सेवा भावी हैं। प्रेम का पाठ पढ़ाओ और मानव धर्म को लगाओ। मानव धर्म का मतलब होता है इंसानियत। सबसे बड़ा धर्म जो है इंसानियत है, मानवता का। आज मानवता को लोगों ने छोड़ दिया, मानवता पर चले गए और अपने आदत विचार स्वभाव के अंदर परिवर्तन नहीं किया, अपने आचरण को नहीं सुधारा। इसीलिए आज जो है उनको जो है घर पे बरकत नहीं मिल रही है, उनकी साधना नहीं मिल रही है, उनके काम नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि इंसानियत का जो पाठ गुरु महाराज ने पढ़ाया उसके ऊपर कहीं ना कुछ न कमी है। इसके लिए जो है बताया गया है कि मन को अपने मार ले बस हो गया भजन, आदत अपनी सुधार ले बस हो गया भजन, गुरु को हृदय में धार ले बस हो गया भजन। भजन करने के लिए ये बातें बताई गई है, उसके ऊपर आपको अमल करना चाहिए। अमल करेंगे तो जो है आगे वाले की दया कृपा हमारे ऊपर से बरसेगी। प्रेम का पाठ पढ़ाते रहेंगे, मानव धर्म को जगाते रहेंगे। और भी बताया कि सेवा अहिंसा हमारी है नीति, जीवों से प्रेम करो यही सत्य नीति, और आत्म ज्ञान का ये है भंडारा, सुने बुझाओ प्रदेश हमारा, दिल में हमारे सत्य है तुम्हारा। तो क्या करना है कि भाई सेवा करनी है हमको। सेवा के लिए बहुत लोग भाग जाते हैं। देखो सेवा करने वाले कार्यक्रम इतना बड़ा खड़ा कर दिया, यहाँ पर गिने चुने ही लोग होते हैं, कहते हैं जिन प्यारों पर हो खास विनायक सतगुरु की, उनको ही संदेशा आता है और वही बुलाए जाते हैं, दरबार में सच्चे सतगुरु के दर्द मिटाए जाते हैं। तो सेवा क्या चीज है समझिए। पहले कार्य किया हम सेवा भारी, सेवा में सब विचारी भगवान ने तो एक तपस्या करी और उनके प्रसन्न होकर के जो मालिक है दयाल पुरुष, उन्होंने उनको जो है जीवात्माओं का भंडार भी दे दिया और सब राज भी दे दिया, रचना का मसाला भी दे दिया। और जो है आज उन्होंने जो है आदि माया महाशक्ति और जो है मल्लार की रचना कर दी, जिसमें 33 करोड़ देवी दुर्गा, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु ब्रह्मा विष्णु महेश और कई स्वर्ग लोग, महालोक, जन लोक, तपोलोक, भूलोक, भूलोक, ऐसे कई लोग बना दिए। 3 लोग 14 भुवन बना दिए और हम आप बैठे हुए हैं क्या? और ये आप बैठ करके करें क्यों? सेवा के मतलब हुआ। अगर वो सेवा करके इतना कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो सोच लीजिए हम आप सेवा करके क्या नहीं प्राप्त कर सकते, क्या नहीं आप कर सकते हैं सब कुछ। लेकिन क्या है कि सेवा के समय में बहुत से लोग हैं कि दिखावे की सेवा करते, बनावटी सेवा करते हैं, वो महापुरुषों को पसंद नहीं आती।
दिखावटी और बनावटी सेवा उनको पसंद नहीं आती। तो सेवा तन से भी होती है, मन से भी होती है, धन से भी होती है, वाणी वचन से भी होती है। भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, जरूरतमंद को कपड़े देना, बीमार को दवा देना और किसी बड़े बुजुर्ग की सहायता करना, किसी गरीब की बहू बेटी की शादी नहीं वहाँ भी योगदान देना। हर तरह की सेवा कर सकता है आदमी। सेवा करने के लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता। सेवा जरूरतमंद को होनी चाहिए और कुपात्र होनी चाहिए। एक बात जरूर याद रखना आप लोग, क्योंकि अगर आपने कुपात्र को दे दिया तो आपका वो फलेगा फूलेगा नहीं, होता आपका नुकसान। जैसे किसी आदमी को आपने सेवा दे दी, आपकी सेवा देने से वो चक्का लगा रहा है, पत्ता खेल रहा है, शराब पी रहा है, मौका कर रहा है, क्या काम किया वो सेवा? ऐसा नहीं, कुपात्र को देना चाहिए। और जरूरत जहाँ पर है वहाँ देना चाहिए। कार्यक्रम जहाँ होता है वहाँ तो हर तरीके से जो तैयार रहनी चाहिए। तो भाइयों, ये जो कार्यक्रम रखा हुआ है, हमको तो बहुत खुशी है कि चलो अब तो एक कम हो रहा है कि आप कुछ बोलो, मुझे कुछ नहीं बोला, मैं बोलने के लिए आया नहीं है, सुनने के लिए आया हूँ। हालांकि मैं हर जगह जाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं तो गुरु महाराज की दया से चलता ही रहता हूँ और जाता रहता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ और जो भी बातें अच्छी लगती है अपनी कह देता हूँ गुरु महाराज के वचनों के आधार पर। तो गुरु महाराज के वचनों के आधार पर मेरा अपना जो निजी मानना है, ये सब जो हम लोग करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। समझ हो गया क्या? देखिए, मेरा जो मानना है कि गुरु महाराज का जो आदेश है, जब से हमने नामदान लिया, हमको अच्छे अच्छे सत्संगी साधक अभ्यासी मिले, उनके सानिध्य में रह करके हमने बहुत सेवा की है और करते हैं आगे, मालिक की दया से करते भी रहेंगे जब तक जिंदा है। तो स्वामी जी महाराज ने जो बताया, सबसे पहले सुबह ध्यान भजन, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। हम लोग 4-4 घंटा करने वालों में से नहीं है, इतना भी हो जाए तो भी जो है उसके बाद में दूसरा स्वामी ने हमारा मेहनत सेवा करो, पानी पिलाओ, किसानों से ये और वो भी रहे हम लोग कर रहे हैं कार्यों में। ये नहीं है अभी कोरोना चल रहा तो संगत के अंदर में ऐसे बचे 2,000 लोगों को भोजन दिया जाता था। सब लोगों ने देखा, उसमें सहयोग भी किया। तो ये अपनी जानों की परवाह न करते हुए कोरोना काल में एक दूसरे को लोग मिलने तक ले जाते थे। ऐसे समय में हमारे सत्संगी गुरु भाइयों ने ऐसा जबरदस्त जो है महत्वाकांक्षा दिखाया मालिक के प्रति, गुरु महाराज का आदेश है भाई ये सब काम होना चाहिए और अभी यही मौका है करने का, तो सब करने के लिए लग गए। और बहुत से लोगों ने किया, ऐसा नहीं है, भारत के कई प्रांतों में लोगों ने किया और कई लोगों ने नहीं किया। तो मतलब में क्या है कि मौका देख के चौका मारना चाहिए, जो सेवा का मौका मिल जाता है उसको झटक से ले लेना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये बातें, और उसके बाद में सत्संग बहुत जरूरी है। स्वामी जी ने कहा सत्संग में पड़े रहो, सत्संग जल जो कोई पावे मेरा ही सब कर जावे। सत्संग से मेरा ही करती है, सत्संग से विवेक बुद्धि जागृत होती है। सत्संग में पड़े रहो तो आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ न कुछ भाव मंगल। गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम लेकर के आप जो चल करके आगे मालिक के दरबार में कहा जाता है संत दर्श को जाइए, तन ममता अभिमान जो जो पद आगे दरेक कोटि ने यदि समान। आप सोच लीजिए जैसे आप कदम आए इतना दूर से ये जो फल आपको मिलेगा, पता है इतने सारे कोटि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, कैलकुलेटर आपका हमारा फेल हो जाएगा। ऐसा जो है उसका जो है फल होता है, लेकिन पता नहीं सत्य की महिमा ही पता नहीं लोगों को, इतनी बड़ी महिमा है सत्य की। तो सत्संग जरूरी है, सत्संग में पढ़ रहा हो, वो काम भी हमारा चलते रहता है। जागृत सूरत संगत के अंदर में साप्ताहिक सत्संग भी कई जगह चलते हैं, रोज के रोज चलते हैं और जाहिर सत्संग भी चलते रहते हैं और आजू बाजू में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलते हैं। उस काम को भी हम लोग कर ही रहे हैं। भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, जरूरतमंद को कपड़े देना और बीमार को दवा देना, ये भी काम चल रहा है। ध्यान भजन का भी काम चल रहा है। सामूहिक ध्यान भजन का स्वामी जी का आदेश था, वो सामूहिक ध्यान भजन भी हमारे यहाँ चलता है मालिक की दया से। और साप्ताहिक सत्संग भी चल रहा है, जाहिर सत्संग जन जागरण के लिए जो है वो भी चल रहा है। और रह गया फिर बाद में लास्ट में शाकाहारी प्रचार। शाकाहारी प्रचार भी गुरु महाराज की दया से चल रहा। पिछले लगातार 7 सालों से शाकाहारी प्रचार जो है प्रतिपूर्ण रोज सुबह 2 घंटे हमारे सत्संगी ट्रेनिंग निकलते 30-30 टीमों में 7 सालों से कंटिन्यू। बारिश गर्मी ठंडी कुछ भी किसी की परवाह नहीं करी और प्रचार करते रहे। कोरोना काल के अंदर में जो थोड़ा मामला डगमगा गया, इसके लिए बंद हो गया, लेकिन फिर से खड़े हो गए। अभी फिर से महीने में शुरू किया और फिर बाद में जो है अभी हफ्ते में चालू किया और गुरु महाराज की दया कृपा रही तो और फिर से जो है पहले की तरह
रोज के रोज शुरू हो जाएगा। तो ये काम सब जो है हम जरूरी समझते हैं और उसको ही करते हैं, दूसरे वाद विवाद में और पत्रों में नहीं पढ़ते। इसके लिए जो है लेकिन जाते सब जगह पर है, ऐसे जहाँ भी कार्यक्रम है गुरु महाराज के अधिकारी संगठनों के हर प्रकार के जो है वहाँ के हम ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, बोलना पसंद नहीं करते। हालांकि हम जानते हैं बहुत कुछ जो है बातें मैं आपको अगर बताऊँ ना तो आपको जो है 10 दिन तक रखते हैं। तो यहाँ से सुन लीजिए प्रवचन से जितना मैं बोल सकता हूँ गुरु महाराज की दया है। हमने बहुत सारे अध्ययन किए हैं स्वामी जी महाराज की दया से, लेकिन उतना ही जरूरी होता है जितना भूख होती है, जितना भूख होता है उतना ही दिया जाना चाहिए और जरूरी होता है उतना ही बोलना चाहिए। कम टू द पॉइंट, लंबी बात बताइए क्या है उतने समय में तो वही प्लान। इसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा समय के अनुसार सब काम होना चाहिए। अभी आप लोगों ने जो हमको 15-20 मिनट दिया था वो हमारा 15-20 मिनट यहाँ पर पूरा हो गया। अब गुरु महाराज की दया से 2 शब्द कहे, जो मालिक की दया से 2 शब्द कहे तो उसमें गुरु महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने भी सुना, अच्छा लगा होगा तो गुरु महाराज की दया समझ कर उसको विचार करना। और कोई चीज़ अगर आपको करनी लगी होगी हमारे मन का दोष समझ करके, हमको छोटा भाई समझ करके माफ कर